ये बताओ नुआन कैसी है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, वो ठीक कैसे हो सकती है? मुझे इसी वक्त वहाँ आना होगा। मैं अकेले ऐसे उसे। प्लीज तुम शांत हो जाओ वेनरो। डॉक्टर ली ने मुझसे कहा है कि वो नहीं चाहती कि नुआन को थोड़ा सा भी मेंटल स्ट्रेस हो। हमारा ज्यादा अटेंशन देना उसे परेशान कर सकता है। थोड़ा इंतजार करो, उसे थोड़ा वक्त दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। ये लड़की भी ना हर बात का, हर चीज का बोझ उठाकर घूमती रहती है। कभी किसी से बात नहीं करती। ऐसे में स्ट्रेस नहीं होगा तो क्या होगा? मेरी प्यारी बहन हमेशा दूसरों का सोचती है, अपनी फिक्र बिल्कुल नहीं करती। लेकिन सुन लो, तुम तो उससे छिपे हुए थे ना, फिर मुलाकात कैसे हुई? उसकी चिंता हो रही थी मुझे, तो इसलिए पीछे चला गया। लेकिन उसने मुझे देख लिया। उसने कहा वो अकेले रहना चाहती है और मुझे लौटने के लिए कहा। उसने मुझसे वादा किया है वो मेरे टच में रहेगी। फिर ठीक है, अगर उसने वादा किया है तो वो अपना वादा जरूर निभाएगी। चलो ये बात अच्छी हुई। वैसे जिन लो, मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। क्या हुआ? कंपनी के अकाउंट्स में गड़बड़ है और जो इंसान इससे जुड़ा है, तुम्हें खुद ही आकर उससे निपटना होगा। ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ। सुनिए भाई। बोलो। आपके भरोसे पर मैंने चियान्यू छोड़ने का फैसला लिया, लेकिन अब अचानक कोई तीसरा बीच में कहां से आ गया? क्वांटी, हमारे बीच में जो टर्म्स डिसाइड हुए हैं वो नहीं बदले हैं, और साथ ही मिस्टर पैन इन्वेस्ट भी करेंगे। इतने सालों से इनके साथ काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने पहली बार इन्हें किसी की इतनी तारीफ करते हुए सुना है। इन्हें तुम पर पूरा भरोसा है। मिस्टर गॉन, मैं हमेशा से काबिल लोगों का सम्मान करता हूँ, खासकर अगर वो इंसान आप जैसा काबिल हो। चियानियो को इस मुकाम पर पहुंचाने में अगर किसी का हाथ है तो वो है आपका। आप वाकई काबिल इंसान हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ये राज सिर्फ इस कारोबार से जुड़े लोग ही जानते हैं। बाहर वाले तो इसका श्रेय हमेशा नानशियान को ही देते आए हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि चियानियो की सफलता की असली वजह मैं हूं? हाँ बिल्कुल मिस्टर ग्वान, हम टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लोग हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। चियानियो का R&D इंडस्ट्री में हमेशा से टॉप रहा है। जुलिनलू ने इसीलिए तो रुकियान को हायर किया। और देखो आज दाइजोंग की टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। आपके साथ काम करने वाला हर इंसान बहुत काबिल है और इस बात का मुझे भरोसा है। देखिए मिस्टर पैन, आज तक कभी भी मुझसे किसी ने ऐसी बातें नहीं कही हैं। लेकिन मैं भी आपको एक सच बताता हूं। ये सही है कि मैं अपनी कंपनी खड़ी करना चाहता हूं और मुझे इसके लिए फाइनेंस की बहुत जरूरत है। लेकिन मैं सिर्फ आपके कहे तारीफ के शब्दों पर तो ये फैसला नहीं ले सकता। आपने सही कहा, लेकिन मिस्टर ग्वान, मुझे लगता है कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अपना टैलेंट बर्बाद मत कीजिए। चियानियो में आपकी पोजीशन दूसरे नंबर पर थी, लेकिन ईजोंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अपने फैसले ले पाएंगे। जो करना है, जैसा करना है, आपको उसकी पूरी आजादी दी जाएगी, क्योंकि वहां के नंबर 1 होंगे आप। जरा वो देना मुझे। मिस्टर ग्वान, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट खुद तैयार किया है। मैं जानता हूं आप एक समझदार इंसान हैं, तो एक बार इसे पढ़ लीजिए। आप जान जाएंगे कि मेरा साथ कितना फायदेमंद साबित होगा।
मैं अभी तक घर नहीं गया। तुम नुआन को सब समझा कर आए हो ना? हाँ, मैंने समझा दिया। वो रेगुलरली डॉक्टर ली के पास विजिट के लिए जाएगी। वापस लौटने के पहले मैं डॉक्टर ली से मिलने गया था। मैंने उनसे बात की है, वो नुआन की देखभाल करेगी। हाँ, अगर नुआन के साथ कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो मुझे कॉल करके बता देंगी। चिंता मत करो वेनरू, फिलहाल सब ठीक है। फिर ठीक है। मैंने तुम्हें जल्दी लौटने को कहा क्योंकि मुझे कुछ पता चला है। क्या पता चला? पहले की डूबी हुई रकम और ये बैड डेट्स, इनके पीछे बस एक ही कारण नजर आया है। कंपनी के पैसों में काफी हेरा फेरी की जा रही है और अब हमें यकीन है कि ये सब जू लिंगहोंग ने किया। जू लिंगहोंग? पहले कंपनी का फाइनेंस अंकल के हाथों में था। अपने बेटे की गलतियां छुपाने के लिए उन्होंने हम सबको धोखा दिया। उन्होंने डाइसोंग को लूट कर अपनी जेबें भरी हैं और आज देखो सब कुछ साफ हो गया है। और ये कोई छोटी रकम नहीं है। जब सच सामने आएगा तो मुझे डर है इसका असर अगली एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट पर पड़ेगा और साथ ही हमारे फाइनेंस और फंडिंग पर भी। एक काम करो, ऐसे सभी अकाउंट्स की जानकारी मुझे लाकर दो, तब तक मैं कोई रास्ता सोचता हूं। ठीक है, तुम थोड़ा आराम कर लो। कितना निकम्मा है वो। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। मैं पहले ही इसे एचआर को दे चुका हूं लेकिन उनका जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं खुद यहां आया हूं तुम्हें ये फॉर्मली देने के लिए। तुमने इस बारे में सोच लिया है? हाँ, सोच लिया। मैं समझ गया हूं कि हमारी कंपनी में जो लोग अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं उन्हें दबा दिया जाता है, क्योंकि हमारे बॉस कभी नहीं मानेंगे कि उनकी प्लानिंग में गलती हुई है और वही काम करेंगे। तो ठीक है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। कहीं और ज्वाइन होकर तो मैं दिखाऊंगा कि कौन सही है। गुआंटी, R&D तुम्हारा फील्ड है और तुम इसमें बहुत माहिर हो। हम भी तुम्हें आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, लेकिन यह वक्त भावुक होने का नहीं है। अभी तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरी तरह परफेक्ट नहीं है और प्रोफेसर वोंग के R&D प्रोजेक्ट की बात करें तो उनका प्रोडक्ट कंपनी के मौजूदा हालात के लिए फायदेमंद है। क्या मुझसे ज्यादा तुम्हें जानकारी है R&D प्रोजेक्ट्स की? नहीं। खैर छोड़ो, मुझे और वक्त बर्बाद नहीं करना। वैसे भी बॉस तो तुम लोग हो, जो चाहे फैसला ले सकते हो। तुम्हें क्या पता हम जैसे लोग जो अपनी मेहनत से अकेले R&D करके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, यह कितना मुश्किल काम होता है। गुआंटी, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो इसका मतलब तुम अभी तक आगे नहीं बढ़े हो। तुम बस एक आम एम्प्लॉय जैसा सोचते हो, खुद को R&D का स्टाफ मानते हो। तुम्हें बस अपने प्रोजेक्ट, अपनी रिसर्च की परवाह है। तुम कंपनी का मैनेजमेंट हो, तुम्हारा फैसला कंपनी के हित में होना चाहिए। नानश्यान, जब ये कंपनी शुरू हुई थी तब मैंने खुद से कहा था मैं रिसर्च और डेवलपमेंट में अच्छा हूं तो मैं उसी पर फोकस करके तुम्हारा भरोसेमंद पार्टनर बनूंगा। लेकिन अब तुमने कहा कि मैं गलत हूं और तुम मुझसे इंग्लैंड वाले मामले का दोबारा जिक्र मत करना। जिसके खुद ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स हों वो ऐसी बातें ना ही करे। मुझे नहीं लगता ऐसे हालातों में हमें पुरानी बातों पर झगड़ने से कोई फायदा होने वाला है। लेकिन यह बात भी सही नहीं है कि शुरू से लेकर अब तक जो हुआ तुम उसका सारा इल्जाम नैनशान पर लगाओ।
हमने पहले वोंग के प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट किया था और वो फैसला हम तीनों ने मिलकर किया था। फिर वो मुकदमा आ गया और हम तीनों ने मिलकर मुकदमा लड़ने के लिए इंग्लैंड जाने का फैसला किया। उस वक्त नैनशान नहीं आया, ये इसकी गलती थी। लेकिन अगर हमारे पास हालात बदलने की ताकत होती तो हम मुकदमा हारते ही नहीं। तो क्या इन सब में गलती मेरी है? तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इस वक्त जो हालात है वो मेरी वजह से है, तो मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूं। बस इतना चाहता हूं कि तुम इसे वापस ले लो। अगर अभी तुम्हें इसमें कोई गलती नहीं दिखाई दे रही तो मेरे यहां रुकने का क्या मतलब है? जल्दी जाओ नैनशान, मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं। शुक्रिया। वाह, क्या खुशबू है। हे ग्वांटी, ये मेरा है। तुमने तो मना कर दिया था ना नूडल्स खाने से। चलो वापस दो। मैंने 2 दिनों से खाना नहीं खाया है। तुम दूसरा क्यों नहीं बना लेते? जाओ अपने लिए बना लो। नैनशान, तुम कुछ कहोगे या नहीं? तो जाओ ना, अपने लिए और बना लो। एक, दो, अरे ये तो मिस्टर गुआन है ना? हाँ, ये तो वही है। ये कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर गुआन, मिस्टर गुआन, रुकिए। क्या आप सच में यहाँ से जा रहे हो? मैंने तुमसे कहा तो था कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, याद है ना? हाँ, और आपका सामान भी दिख रहा है। एक बार जाने के बाद क्या आप यहाँ लौटकर नहीं आओगे? वो
देखिए ना, हमने आपके लिए फेयरवेल पार्टी तक नहीं रखी। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं? और वैसे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेरे जाने के बाद कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, ना तुम्हें मुझसे छुपना पड़ेगा। लेकिन आपने हमेशा मेरी मदद की है। मेरे मन में कोई ग्रजेस नहीं है। मैं नहीं चाहती आप यहाँ से चले जाओ। और मुझे लगता है कि मिस्टर जैन और मिस्टर गाओ भी नहीं चाहते आप यहाँ से जाओ। इस वक्त कंपनी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। मैनेजमेंट के कई लोग चले गए और अब आप भी जा रहे हो। समझ नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अरे चलो ना, वहां मत देखो, चलो। मैं जानता हूं कंपनी में सब मेरी पीठ पीछे मेरी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। रिजाइन का मतलब धोखा नहीं होता। और हो सकता है यहां से ज्यादा मुझे कहीं और सफलता मिले और मैं चियानियों की मदद कर सकूं। आप सच में ऐसा सोच रहे हो? ये तो अच्छा है। मैं जानती हूँ आप ऐसे इंसान नहीं हो जो मुसीबत में दोस्तों का साथ छोड़ दे, लेकिन आप सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं खुश हूँ। शाओडाई, शुक्रिया मुझ पर अभी विश्वास रखने के लिए, वो भी ऐसे हालातों में। वैसे मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। देखो, भले ही मैं चियान्यू छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम दोनों हमेशा दोस्त बने रहें। क्या हम दोस्त बने रहेंगे? ये बस एक दोस्त के नाते था। मिस्टर क्वान, मेरे दिल में आप सबसे बेस्ट ही रहेंगे। मुझे भी तुम्हारी मुस्कान याद आएगी और तुम्हारे ऐसे गले लगना, ये मेरा शानियों में अब तक का सबसे खुशी का पल है। देखो ये सब। लगता है ज़ूलिन्नो इस बार पीछे नहीं हटेगा। मिस्टर जू तो अभी अभी इंग्लैंड से लौटे हैं और लगातार डायरेक्टर वैन के साथ मीटिंग कर रहे हैं। क्या लगता है कोई गड़बड़ है क्या? पता नहीं, लेकिन कुछ दिनों पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। सुना है कि कुछ तो हो रहा है। सही कह रहे हो। आजकल मिस वैन हमेशा ही सीरियस नजर आती है। मिस्टर जू भी ज्यादा बातें कर नहीं रहे हैं। लगता है इस बार कुछ ज्यादा बड़ा मामला है। ज़ूलिन्नो खुद अकाउंट्स की जांच कर रहा है। शायद इस बार हम इससे नहीं बच पाएंगे। अब एक ही रास्ता है।
जैसा बेटा वैसा बाप, दोनों निकम्मे। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। डैड, मॉम, अब तक सोए नहीं आप? आ गए बेटा। इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। कंपनी में आखिर क्या चल रहा है बेटा? सुना है कि अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ये खबर तो तेजी से फैल रही है। अंकल आपसे बात करने आए थे क्या डैड? देखो, लिंग होंग तुम्हारे अंकल का इकलौता बेटा है और बच्चे चाहे कितनी भी बड़ी गलती करे, माँ बाप उन्हें परेशानी में नहीं देख सकते। इस बार लिंग होंग अपनी हद से गुजर चुका है मॉम। पता है उसने अपना कर्जा चुकाने के लिए कितने पैसों की हेरा फेरी की है डैड? अगर शेयर होल्डर्स को पता चल गया तो डाइजोंग का क्या होगा? तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? इससे पहले उसने जो कुछ भी किया मैंने उसे माफ कर दिया डैड, लेकिन इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, डाइजोंग की भलाई के लिए। लिन लू, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन घर की बात घर में रखो। आखिर है तो वो तुम्हारे चाचा और कजिन ही। और वैसे भी जू ये ने मुझसे वादा किया है कि वो जल्द ही कंपनी का पैसा वापस लौटा देगा। अगर वो पैसे लौटा पाते तो पैसों की हेरा फेरी नहीं करते डैड। लेकिन हम परिवार हैं, इससे तो परिवार की बदनामी होगी। तुम्हारे अंकल ने वादा किया है तो रुक जाओ, उन्हें थोड़ा समय दो। अगर उन्होंने पैसे लौटा दिए तो कंपनी के लिए ही अच्छा होगा ना, क्यों? अगर वो इस समस्या का हल ना ढूंढ पाए तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। न्याय से बढ़कर परिवार नहीं है। तुम डाइजोंग के जनरल मैनेजर हो और कंपनी को संभालना आसान नहीं होता, ये मैं समझता हूं। ठीक है डैड, आप चिंता मत करिए। मैं वादा करता हूं मैं इसे अच्छी तरह से संभालूंगा। उन्हें मौका जरूर दूंगा। निश्चिंत रहिए, सो जाइए, जाके आराम करिए। अच्छा ये बताओ, क्या ये वोंग भरोसेमंद है? तुम्हारे लिए इतना काम किया है, अभी भरोसा नहीं करते? अगर हम डाइजोंग के साथ इतने सालों तक जुड़े ना होते, मैं कभी तुम्हारे भतीजे जू लिल्लू को धोखा देकर तुम्हारे लिए इतना अच्छा खरीदार लेकर ना आता। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अगर मेरा बेटा मुसीबत में ना होता तो मैं अपने शेयर्स कभी ना बेचता। लेकिन वो डील को निभाएगा ना। अगर उसे पूरा इंटरेस्ट मिला तो मेरे शेयर्स मुझे लौटा देगा ना। उसके पास अपने कई बिजनेस हैं, उसे चंद पैसों से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लाओ कॉन्ट्रैक्ट दो। लो साइन करो, मैं कॉन्ट्रैक्ट उसे देकर पैसे लेकर आता हूं। तुम्हारा काम हो जाएगा। खुशखबरी का इंतजार रहेगा। जल्द ही मिल जाएगी। लिंग होंग, मुझे पता चला है तुमने कंपनी के पैसों की हेरा फेरी की, अपना कर्ज चुकाने के लिए और लोगों को घूस देने के लिए, और ये दोनों ही संगीन जुर्म है। देखो, मैं तुम्हें और अंकल को शर्मिंदा नहीं करवाना चाहता, इसलिए रिजाइन कर दो। तुम चाहते हो कि मैं कंपनी छोड़ दूं? इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ये कंपनी हमारे परिवार की है। अगर मैंने कुछ गलत भी किया है तो उसे मैं सुधार दूंगा।
लिंगहोंग, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं अपनी इज्जत बचाने के लिए। अगर नहीं चाहिए तो ठीक है। लिल्लो, मैं मानता हूं लिंगहोंग ने कंपनी से पैसे निकाल के गलत किया। पैसों का इंतजाम हो गया है, जो नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई जल्दी कर देंगे। आखिर हम सब एक परिवार हैं। रिजाइन की बात करके राई का पहाड़ बनाने की क्या जरूरत है? जितना निकाला है उतना लौटा तो रहे हैं ना? हाँ बेटा। तुम मेरे खिलाफ इस मौके का फायदा मत उठाओ। तुम पैसे निकालोगे और फिर लौटा दोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अंकल, ये तो ना समझ है, पर आप तो समझदार हैं। इसे यूं ही बचाते रहेंगे तो एक दिन बहुत बुरा फंसेंगे आप। मेरी बात सुनो, मुझे मत सिखाओ इसे कैसे संभालना है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी हम दोनों आज भी शेयर होल्डर्स हैं। अकेले तुम ही इस कंपनी के इंचार्ज नहीं हो। ठीक है, तो हम बोर्ड से पूछते हैं इस मामले में लिंगहोंग को क्या सजा दें। वाह ज़ोलिल्लो, काफी हिम्मत है तुम में। देखते हैं तुम अकेले ही इस मामले से कैसे निपटते हो। लिंगहोंग, चलो। तुम्हारी जूये और लिंगहोंग के साथ बहस हुई, पूरा ऑफिस ये बात जान चुका है। इतनी बड़ी गलती करने के बाद दिखा ऐसे रहे जैसे उनका हक है। पता नहीं चाहते क्या वो दोनों। अक्सर रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं। सही कह रही हो तुम। दिल में नफरत हो लेकिन दिखा नहीं सकते। लगता है सब जान चुके हैं कि जू लिंगहोंग ने कंपनी से पैसे निकाले हैं। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो गलत होगा। डैड का कहना है कि अगर वो पैसे लौटा देते हैं तो हमें इस मामले को यहीं दबा देना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैंने उन्हें रिजाइन करके कंपनी छोड़ने को कहा है। मेरी नजर में यही सही तरीका है उनकी इज्जत को बरकरार रखने का। लेकिन इतने कम वक्त में वो इतने पैसे कैसे लौटाएंगे? मुझे भी यही हैरानी है, क्योंकि रकम कोई छोटी मोटी नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उन्हें पैसे कौन दे रहा है। इतनी जल्दी पैसे कहाँ से आए? क्या लगता है तुम्हें? उनके करंट एसेट्स और ट्रस्ट फंड को देखकर लगता नहीं कि वो इतना सारा पैसा इतनी जल्दी लौटा सकते हैं। मैं पता लगवाती हूँ। हमारी एंगेजमेंट कभी नहीं हुई, ये बात मैं सबको बता दूंगा। मैम, क्या आपने नई स्क्रिप्ट पढ़ी? इसमें हीरोइन को सपोर्टिंग हीरो से प्यार होता है और वो इसलिए हीरो को नजरअंदाज करती है। इसे पढ़कर तो मुझे लगा कि ये... क्या लगता है तुम्हें? क्या ये नई स्क्रिप्ट मेरे लायक नहीं है? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि... रहने दो, मैं जानती हूँ तुम्हें जो कहना है वो सामने है। उसे नजरअंदाज मत करो। फिल्म में भी असल जिंदगी दिखती है। क्या मिस्टर सैन ने हाल ही में आपसे कांटेक्ट किया? जेएनयू में इतनी बड़ी बात हुई है, वो जरूर उसी में बिजी होंगे। शायद इसलिए ना किया हो।
लेकिन मुझे लगता है कि मेरा नैनशन के साथ रिश्ता खत्म हो गया है। क्या सच में आपको ऐसा लगता है येशिन मैम? मैं इतने वक्त से आपके साथ हूँ। आज आपसे वो कहना चाहती हूँ जो बात चाहकर भी आज तक नहीं कह पाई। कहो। मिस्टर सैन आपके लिए नहीं बने हैं। उनके साथ खुश रहने का हमेशा आप नाटक करती हैं। भले आप कुछ भी कहें, लेकिन आप ही ये सच जानती हैं। इसे प्यार नहीं कहते। लगता है मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं है। तुम तो सब समझ गई। वही मिस्टर पेन ने हमेशा आपका साथ दिया है। वो जेड का कड़ा उसके बारे में यूं ही बता दिया था और कुछ सुराग दिए थे। उन्होंने पूरी दुनिया में ढूंढ लिया। वो आपको राजकुमारी की तरह रखते हैं, आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। ऐसा आदमी भले ही कोई राजकुमार ना हो, लेकिन वो एक योद्धा है। वो आपकी रक्षा करेगा, हमेशा आपका ध्यान रखेगा। मुझे ये सब पता है। 7 साल तक जिसका इंतजार किया, उसके लिए हार कैसे मान लूं? तुम जानती हो, ये मैराथन भागने जैसा है। भागते भागते आप थक जाते हो, थकान से चूर चूर हो जाते हो। फिनिश लाइन ठीक आपके सामने है और पता चलता है वो दौड़ आपकी थी ही नहीं। इसे कैसे एक्सेप्ट करें? जरूरी है फिनिश लाइन तक पहुंचना, ताकि दौड़ का मकसद खत्म हो जाए। हाँ, शायद इस दौड़ में मैं अंत तक तो नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि वो अंत कभी मेरे लिए था ही नहीं। तो कैसा लगा मिस्टर गॉन हमारे ईजोंग का पूरा ऑफिस देखकर? अगर आपको पसंद नहीं आया है तो मैं खुद आपके लिए एक अच्छी सी जगह देखकर वहां आपका नया ऑफिस बनवाऊंगा, ठीक है? नहीं, सच कहूं तो मिस्टर पैन, अगर मेरे पास सही स्टाफ या सही इक्विपमेंट्स हैं तो मैं कहीं भी काम कर सकता हूं। और आपने मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा है, मेरे लिए ये काफी है। क्योंकि मुझे आपके प्रोजेक्ट से काफी उम्मीदें हैं और मुझे विश्वास है लॉन्च होने के बाद वो बिल्कुल तहलका मचा देगा। लेकिन फिलहाल मैं बस ये चाहता हूं कि आप अपना पूरा फोकस उस R&D प्रोजेक्ट पर लगाएं। मैं वादा करता हूं ईजोंग के सारे रिसोर्सेस और मैं खुद भी आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मैं आपको हर तरह से सपोर्ट करूंगा। सच में? सच में। मिस्टर पैन, मैं भी आपसे वादा करता हूं कि अगले 1 साल के अंदर हम इस इंडस्ट्री की टॉप कंपनी जरूर बनेंगे। उसके बाद 2 साल के अंदर ही डाइजोंग जैसी कंपनी हमारा मुकाबला तक नहीं कर पाएगी। डाइजोंग, जियानियों के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, भूल गया। आपने
चियानियों के लिए इतने साल मेहनत की है, उसे ऐसे खत्म होते देख जरूर आपके दिल को तकलीफ पहुंचती होगी। एक काम कीजिए, अगर किसी दिन चियानियों के डायरेक्टर ने अपना मन बदल कर आपके लिए दरवाजे खोल दिए तो आपकी सालों पुरानी दोस्ती के लिए मैं आपकी मदद करूंगा, और जरूर करूंगा। मिस्टर पेन, शुक्रिया। आप वाकई में दोस्ती को बहुत महत्व देते हैं। हाँ। अब से अगर किसी भी चीज में आपको मेरी मदद चाहिए तो बता देना। अगर वो करना मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर करूंगा, मेरा वादा रहा। वैसे मुझे एक चीज में आपकी मदद की जरूरत है। बताइए क्या मदद चाहिए आपको? देखिए मिस्टर गौन, मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूं, लेकिन कंपनी के नियमों के अनुसार हम एक साथ मिलकर कंपनी में काम कर रहे हैं। कई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस हमारे पास मौजूद है। बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के बोर्ड को समझाना आसान नहीं होगा। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। आपका मतलब है कि हमें किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा? हाँ, बस कुछ ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स और कुछ कॉम्पिटिटिव टर्म्स। एक डायरेक्टर होने के नाते मुझे पूरा यकीन है कि आप इस कंपनी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, है ना? लेकिन फिर भी हमें लीगल प्रोसीजर्स तो फॉलो करनी ही होंगी। कंपनी के पब्लिक होते ही इन डॉक्यूमेंट्स की हम लोगों को जरूरत पड़ने वाली है। आपका मतलब है कि कंपनी पब्लिक होने वाली है? हाँ, बिल्कुल होने वाली है। एक बात बताइए, चियानियो आखिर इतनी जल्दी पब्लिक कैसे हो गई? ये जरूर आपके R&D की बदौलत ही हुआ होगा ना। फाइनेंस मैं संभाल लूंगा और R&D आप संभाल लीजिए, तो ऐसे में हम पब्लिक हो ही जाएंगे ना। मिस्टर पेन, सुनिए, आप पर पूरा भरोसा है। चाहे कोई भी प्रोसीजर हो या मुझे किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना हो तो आप सब ले आइए, मैं उन्हें साइन कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है और ये मौका मैं जाने नहीं दूंगा। अच्छी बात है मिस्टर गौन, आपने आज जो फैसला लिया है उसका आपको पछतावा नहीं होगा। लुकिंग फॉरवर्ड। लुकिंग फॉरवर्ड। कम इन। हाँ नैन्शियान, ये है इस महीने का ओवरसीज सेल्स डेटा और डिस्ट्रीब्यूटर के नाम की लिस्ट। इतनी जल्दी तैयारी कर ली? हाँ। पूरी रात सोए नहीं क्या? हाँ, पूरी रात सोया नहीं। तुमने तो अपने कपड़े भी नहीं बदले नैन्शियान। घर नहीं गए क्या? लगता है तुम भी पूरी रात सोए नहीं हो। किसी को तो ध्यान रखना ही होगा R&D डिपार्टमेंट का। पहले अपनी सेहत पर ध्यान दो। मशीन को भी चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, तुम तो फिर भी इंसान हो। हाँ, डेप्यूटी डायरेक्टर होने के नाते मैं तुम्हें आधे दिन की छुट्टी देता हूं। काम करने के अलावा मुझे नहीं पता कि मैं और क्या करूं। क्या तुम इंग्लैंड जाओगे वेन नोआन को ढूंढने? मैं क्या करूंगा वहां जाकर? हमारे बीच की प्रॉब्लम अगर आसानी से सुलझ जाती तो आज हम साथ में होते। क्या मतलब? तुम्हें पता है पिछले 7 सालों में ऐसा नहीं था कि मुझे उसकी खबर नहीं थी। उस दौरान भी कई बार मुझे रात को उसके कॉल आया करते थे। वो तब हमेशा अजीबोगरीब बातें किया करती थी। मुझे उसकी बहुत चिंता होती थी। तब मैंने फैसला किया उसके पास इंग्लैंड जाने का।
वैनवान, खाना कितना टेस्टी था, है ना? कल तो वीकेंड है ना, हम हॉर्स राइडिंग करेंगे, ओके? पहुंच गए। आ जाओ। वहां जू लिनलो था, इसलिए तुम वेनुआन से नहीं मिले? Thank you for watching Drama Epicenter. Subscribe to Drama Epicenter on YouTube and hit the bell icon for instant notifications on new episodes and upcoming drama serial. Follow us on TikTok for daily drama updates.